ठीक है ना, जब हमें घूम फिर के जाना ही है तो भारत ही पहुंच जाते हैं। भारत में जी एक बार फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि पीएम मोदी जो हैं, उनके आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने कहा है कि जी अभी हमने ट्रेलर दिखाया है और अभी पूरी पिक्चर दिखाएंगे। तो बात सारी ये कि इसका मतलब है कि सर आप लोग बार बार हमारे उन लोगों का साथ दे देते हैं जो कि खुद चाहते ही हैं कि आप लोग किसी वक्त कहीं से कोई छोटा मोटा बड़ा किसी भी तरह का जो है का ड्रोन गिरा दें, ताकि फिर ये हो जाए कि देखो जी भारत हमें खाने के लिए आ रहा है, हमारी जान को खतरा है, हमारे माल को खतरा है, फिर अटैक कर दिया। और इसी तरह की चीजें कर करके आप फिर बहुत से लोगों को तमगे दिला देंगे। हमारे हम बता रहे हैं पहले ही बहुत से लोग जो है तमगे लेके बैठे हुए, और जो रह गए उनको मैंने सुना है मार्च में, मतलब जो 23 मार्च होती है ना हमारे 23 मार्च को बाकी लोगों के नाम की लिस्ट आ गई है, उनको भी तमगे मिल जाएंगे। हालांकि जिन लोगों को मिल रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन्होंने किया क्या है। मतलब सिर्फ ट्विटर पे बैठ के कटाकट करने से तमगे मिल जाते हैं, ऐसा तो हमने पहली बार होते देखा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और यकीनन पाकिस्तान उन देशों में से है या उन कंट्रीज में से है जहां पे जो कुछ होता है वो किसी की समझ में नहीं आता। खास तौर पे इंडियंस की तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। वो बार बार पूछते रहते हैं आप लोग हैप्पी इंडेक्स में ऊपर कैसे पाकिस्तान, मतलब इंडियन से ज्यादा आप लोग खुश हैं, तो आप लोग देख लीजिए। मतलब हम इस वक्त भी खुश हैं जिस वक्त आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया, हम अभी भी खुश हैं और हम आगे भी खुश होंगे। अगर आपने दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2 किया तो हम हमारे लोग और खुश हो जाएंगे। तो आप यही समझे कि हमारे यहाँ तो बस इसी किस्म के झुंझू किस्म के लोग बैठे हुए जो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि जी हम जो है हम खुदा की बनाई हुई एक खास इस्लामिक फौज है, और इसीलिए हम हर एक से लड़ते रहते हैं। लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा सर फिर ये भी बता दीजिए कि ये जो बाकी की 52 53 इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी फौज क्या है। अगर इस्लामिक फौज हम ही है, अगर खुदा की बनाई फौज हम ही है, तो फिर उनकी जो फौज है वो क्या है और वो क्या कर रहे हैं। मतलब उनका भी कोई ना कोई मकसद तो होगा ना, या बस सबका ठेका हमने ही लेके रखा हुआ है। लेकिन खैर इस वक्त तो फिलहाल एक नई मुसीबत यह हो गई है जी कि एमबीएस जो है वो पहुंच गए हैं अमेरिका, और एमबीएस के अमेरिका पहुंच जाने से जो है वो आपको पता ही है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है, जो हम न्यूक्लियर पावर बन के हम घूमते हैं और हम कहते हैं ओए सही से बात करो हमसे, ठीक है ना, हम न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास। तो ऐसा हम कब तक कह पाएंगे उस पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। इसलिए कि आपको तो ट्रम्प का पता ही है, ट्रम्प का क्या भरोसा। आज कुछ कहते हैं, कल दूसरे दिन कोई और बात कर देते हैं। एक दिन कहते हैं पाकिस्तान तो वाह 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 वाह, दूसरे दिन कहते हैं पाकिस्तान लाओ भाई तुम लोग $33 बिलियन खा गए। तो इस किस्म की तो बातें करते हैं। तो कम से कम मुझे तो ट्रम्प पे जरा सा भी भरोसा नहीं है। अगर आप लोगों को है तो हुआ करे, मुझे तो अभी यही डर लग रहा है कि एमबीएस वहां से आते आते पता नहीं कौन कौन सी बातों पे जो है ना वो कस्में लेकर आ जाएंगे ट्रम्प से। कसम खाओ कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है हमें दे दोगे, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, अगर कहीं खुदा ना खास्ता हमारा एटम बम उठाकर सऊदी अरेबिया को दे दिया तो फिर हम भारत को आंखें कैसे दिखाएंगे। फिर क्या होगा हमारा, मोदी जी तो नहीं छोड़ेंगे फिर हमें। अभी तो फिर भी मोदी जी थोड़ा रुक जाते हैं कि अरे ये भी न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और अगर हमने कुछ किया तो ये भी वहां के 600 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ वो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बात करेंगे, और उसी के साथ वो न्यूक्लियर वेपन्स या एटम बम की भी बात करेंगे। और ख्याल ये किया जा रहा है कि एमबीएस ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से ये कहना है कि जी हम हमारे पास इतना पैसा है, हम आपके पास हम $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब ऐसा है कि जो आपने न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान को दे रखा है वही न्यूक्लियर वेपन हमें भी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहना है कि जी हम तो एक ही इस्लामिक कंट्री है जिसको न्यूक्लियर वेपन देने का सोचा है, तो बस इनको दे दिया है। तो ऐसा कह के हो सकता है एमबीएस ये कहें कि फिर पाकिस्तान का ही दे दीजिए, बना बनाया पक्का पकाया रखा है खामा खाई में। हर वक्त तो ये लोग डरे रहते हैं कि कहीं चीन ना उड़ा के ले जाए, कहीं कौवा ना उठा के ले जाए, कहीं ईरान ना ले जाए, कहीं अफगानिस्तान ना ले जाए, कहीं चाइना या कोई और कंट्री हमसे ना छीन ले। तो इससे बेहतर है कि आप हमें दे दें। और ये बात जो है इस बार एमबीएस जो है बहुत ज्यादा सीरियस है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। उसके साथ इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर भी काम करने का कह रहे हैं, साथ साथ सिक्योरिटी का। तो ये सिक्योरिटी तो उन्होंने पाकिस्तान को दे ही दी है, और पाकिस्तान को सिक्योरिटी डील जो पाकिस्तान और सऊदीया के बीच में हुई है वो इस तरह से हुई है कि अगर सऊदीया के ऊपर कोई मुसीबत आती है या कोई अटैक करता है तो उसमें हमारे फौजी या हमारे सोल्जर्स जाएंगे, और अगर किसी किस्म का कोई जानी माली किसी किस्म का नुकसान हुआ तो वो हमारे लोगों का होगा। यानी कि एमबीएस जो है उन्होंने एक तरीके से हमारे सोल्जर्स को भाड़े पे ले रखा है, लेकिन हम मान नहीं रहे, हम मानते ही नहीं। हालांकि यही बात हमने कई साल पहले जो है जॉर्डन के टाइम पर भी हमने की थी, और ज़ियाउल्लाह को उस जमाने में कहा जाता है कि उन्होंने भी जो है, जो बाद में डिक्टेटर भी रहे, उन्होंने पाकिस्तान के सोल्जर्स को भाड़े पे
वहां पे भेज दिया था उन्हीं फलस्तीनियों को मारने के लिए, जिनके लिए आजकल हमारे दिल में बड़ा दर्द होता रहता है, पेट में दर्द होता रहता है, और कहाँ कहाँ हम जाके रोते हैं कि जी उनको बचाया जाए, और जी उनके साथ जो है वो इसराइल ये कर रहा है तो इसराइल वो कर रहा है, इस किस्म की बातें। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के कुछ न्यूज़पेपर्स, पाकिस्तान के कुछ लोग और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये भी कोशिश कर रहा है, या इस तरफ भी जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम कर ले। हाँ हाँ, कान साफ करके सुनिए, मैंने यही कहा है, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, और ये बात अगर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, किसी ना किसी दिन ये बात पूरी होने वाली है। उस वक्त आप लोग मेरा ये वीडियो निकालिएगा, और अगर इसकी आवाज ठीक आ रही हुई तो सुनिएगा कि आरज़ू काज़मी ने क्या कहा था। तो जी मैं ये बता रही हूँ कि पाकिस्तान अब उस तरफ जा रहा है जहां पे वो इसराइल को तस्लीम करेगा, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम कोई ना कोई बहाना निकाल लेंगे। वैसे तो सऊदी अरब ने भी ये कहा था कि वो इसराइल के साथ अपने टर्म्स को नॉर्मलाइज करने के लिए जा रहा है। हमारे तो खैर किसी के साथ नॉर्मल तो हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम पैदाइशी यानी जब से पाकिस्तान बना है तब से हमने कोई नॉर्मल होने वाली हरकतें की नहीं है। लेकिन फिर भी हम जहां जहां सऊदी अरब जाएगा पीछे पीछे हम भी जाएंगे। तो जाहिर है अगर सऊदी अरब इसराइल की तरफ गया तो वो हमें भी कहेंगे या हबीबी हैया हैया साथ में आ जाओ भैया, तो फिर हम भी साथ साथ जो है वो निकल लेंगे। लेकिन बात सारी ये है कि निकल तो हम लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ जो मुल्ला मौलाना है उनका क्या होगा? वो लोग कहेंगे हैं ऐसे कैसे इजराइल के साथ बातचीत हो रही है। तो बात सारी ये है कि हमारे लोगों को ना बस आप डॉलर दिखा दें तो बस उनका दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो इसी तरीके से जब पैसा या डॉलर या कुछ भी करिए करेंसी जो है वो दिखाई जाएगी हमारे यहाँ के उन लोगों को जो कि बार बार इसराइल से बात ना करने का कहते हैं, तो फिर वो आराम से बैठ जाएंगे। जाहिर है अब चिकन टिक्का और बिरयानी से बेटर तो कुछ होता नहीं है, तो फिर उन्होंने वो खाना है और कहना है ठीक है इसराइल वालों को हमने माफ किया। तो अब बात ये चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और एमबीएस जो बातें कर रहे हैं उसमें कहीं हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे जो एटम बम है, कहीं उसको तो खतरा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में तो आप जानते ही है कि हम इसी के ऊपर तो हम चल रहे हैं, और हम क्या अमेरिका भी इसी पे चल रहा है। जब जब भारत की इकोनॉमी, भारत की फॉरेन पॉलिसी या कुछ भी आगे की तरफ जाने लगती है और अमेरिका को लगता है कि ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। आपको तो पता ही है ना डॉक्टर जयशंकर का, उनको कहा भी गया इंडिया को यानी कि पीएम मोदी को भी और उनकी टीम को कि जी आपने रशिया से ऑयल नहीं लेना है, आप पाकिस्तान में ऑयल निकलने वाला है आप पाकिस्तान से ले लिएगा। लेकिन नहीं, मोदी जी ने कहा हम तो रशिया से ऑयल लेंगे, बल्कि लेंगे क्या उनकी क्वांटिटी बढ़ा दी उन्होंने ऑयल लेने की। तो जाहिर है अब ट्रंप को कहीं ना कहीं पे जो है वो भारत को काबू तो करना है। अगर भारत को काबू करना है तो हमसे बेहतर कौन हो सकता है? भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो या अफगानिस्तान, जहां जहां पर भी अमेरिका ने कोई कांड करना होता है उसमें वो हमें जरूर याद करते हैं। इसीलिए उन्होंने जब भारत ने जब न्यूक्लियर वेपन बनाए तो उन्होंने कहा पाकिस्तान भी बना ले, ऐसी क्या बात है, चाहे इधर उधर से फॉर्मूला चोरी तो किया ना, हम कौन सा इधर उधर से कोई पूरा एटम बम उठा के लिया जो भारत के लोग हमें कहते रहते हैं आप लोगों ने तो फॉर्मूला चोरी किया था। तो क्या हो गया, फॉर्मूला चोरी करके हर कोई हर चीज तो नहीं बना सकता, लेकिन हमारे लोगों ने बना लिया। और उसके बाद हमारे यहाँ डॉक्टर कदीर खान, जिनको हम अपने यहाँ के साइंटिस्ट कहते हैं, जबकि बहुत से लोग कहते हैं वो तो साइंटिस्ट थे ही नहीं, और उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं वो तो पाकिस्तान के मोहसिन है कि उन्होंने पाकिस्तान को एटम बम बना के दिया। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं तो फिर सारी जिंदगी उनको हाउस अरेस्ट क्यों कर रखा था। खैर ये वो बातें हैं जिनको मेरा ख्याल है हमें छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि एमबीएस का ये विजिट जो है, जो तकरीबन वो 7 साल के बाद कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका का। अब आप लोग कहेंगे ये कौन सी नई बात है, अब अमेरिका का विजिट इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो क्या मियाँ चुन्नू का होगा? मियाँ चुन्नू पाकिस्तान में एक जगह है। खैर, तो बहरहाल अब एमबीएस जो है वो अमेरिका तो जा चले गए हैं। अब जाकर उन्होंने जो है वो ट्रम्प से यकीनन कुछ ना कुछ बातचीत भी कर लेनी है, और 600 मिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी कर देनी है। यानी हम लोगों की नाकें छोटी हो गई रगड़ रगड़ के $1 बिलियन के लिए, और ये जाकर वहां पे $600 बिलियन दे रहे हैं। अरे भाई जरा 5, 6, 10 बिलियन इधर भी दे देते, हमें तो टोटल 5 बिलियन बड़ी मुश्किल से हमने खींच खांच के निकाले एमबीएस से, और वो भी एमबीएस बार बार वापस मांगते हैं। और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जा जाकर कहते हैं कि 1 साल के बाद दे देंगे, 1 साल के बाद दे देंगे। लेकिन नहीं जी, हम न्यूक्लियर पावर है, हमें कुछ हल्के में मत लिएगा। अब कहीं ये ना हो कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, यानी कि जो हमारे हम कहते हैं ना जी हमने पाव पाव के बम बना रखे हैं, कहीं वो हम ना एमबीएस को हमें देने पड़ जाए। इसलिए कि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। ट्रम्प को तो आप जानते ही हैं
कल तक मोदी जी के दोस्त बने हुए थे, आज हमारे फील्ड मार्शल साहब की तारीफें कर करके वो झाड़ पे चढ़ा दिया। अब हम लोग सोच रहे हैं अब झाड़ से उतरेंगे तो क्या होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब हो ये रहा है कि जी